इस वक्त हमारे साथ आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी सर हैं और हम उनसे आयुष 64 और जो आयुष की और आयुष रिलेटेड और जो मेडिकेशंस हो सकती हैं कोविड के मामले में उस पर बात करने आए। सर आप लोग नमस्कार सर, आप लोग आयुष को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने का कैंपेन शुरू करने वाले हैं, कैसा मतलब क्या है सर उस कैंपेन से रिलेटेड थोड़ा डिटेल बताइए प्लीज़। देखिए ये जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, इट इज़ बेस्ड ऑन एन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नॉन एज आयुष 64। दो मेडिसिन है, कबासुरा कोडिनी सिद्धा की मेडिसिन है और आयुष 64 आयुर्वेद की मेडिसिन है। ये दोनों पर कोविड के शुरुआत के बाद ही काफ़ी काम हुआ। वेरी क्लिनिकल स्टडीज़ हुए, लैब बेस्ड स्टडीज़ हुए, मैकेनिक स्टडीज़ हुए, क्लिनिकल स्टडीज़ हुए, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुए। और आयुष 64 के लिए तो आयुष CSIR कोलेबोरेटिव स्टडीज़ हुए, काफ़ी वर्ल्ड क्लास स्टडीज़ हुए। उसके आउटकम अभी आए हैं और हमने ये पाया कि ये औषधि जो है ये एसिम्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट ऐसे केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ देने से, मतलब कई एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहते हैं उसको, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ है। ये औषधि पहले से ही सेफ है, उसके सेफ्टी स्टडीज़ भी बहुत हुए हैं। तो इसको लेने से रोगी जो पेशेंट हैं कोविड के वो जल्दी ठीक हो जाते हैं कंपेरेटिवली और एडवांस स्टेज में जाने की संभावना कम हो जाती है। ये प्रमाण आया है सामने। तो हमने इसको पिछले दिनों में हमारे मंत्री जी माननीय किरेन रिजिजू ने उसको लॉन्च किया नेशनल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसमें हम 3 तरीके से इसको हम अवेल कराना चाहते हैं। एक तो ये जो आपने कहा नेशनल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आवर आउटलेट्स। हमारे सॉरी सर एक सेकंड इंटरप्ट करो, ये सब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली में ही होना है या पूरे देश में होना है? पूरे देश में होना है। मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे 84 जितने क्लिनिकल आउटलेट्स हैं हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च काउंसिल्स के देश भर में, हमने सेवा भारती और दूसरे जो NGOs हैं जो निःशुल्क रूप से इसमें सेवा देना चाहते हैं उनके साथ संपर्क किया है। प्राइमरीली सेवा भारती, उनके साथ बहुत सारे जुड़े हुए लोग। तो हमने क्या किया है, एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया कि वो ये इन केंद्रों पर भी उपलब्ध रहेगी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ये सेवा भारती के चैनल से होम आइसोलेशन के लोगों को भी हम पहुंचाएंगे। शुरू हो गया वो दिल्ली में, तो अभी हमने 7 जगह शुरू किया, ऐसा आ रहा है मीडिया में, लेकिन पूरे देश में ये हमने शुरू कर दिया है। एक तो ये है चैनल। दूसरा चैनल ही हम स्टेट्स के साथ बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स के हमने नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो हमने उनसे बात करी है कि आप प्रोक्योर करो और आपको जो भी हेल्प चाहिए विल प्रोवाइड इट फ्रॉम आवर नेशनल आयुष स्कीम मिशन के साथ। और स्टेट को भी इसको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट से बात चल रही है। इसी सप्ताह हमारे स्पेशल सेक्रेटरी स्टेट्स के साथ एक PCB करेंगे। तीसरा चैनल हमने मैन्युफैक्चरर से बात करी, क्योंकि 30 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स के पास इसका लाइसेंस है। ये रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है, उसका उनके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का उनके पास किया गया है और उनके पास उसका अधिकृत लाइसेंस है उसका। तो हमने उनसे बात करी है कि इसको आप अवेल कराइए, आयुष प्रैक्टिशनर्स को अवेल कराइए, मार्केट में अवेल कराइए। उसको इस चैनल से भी लोगों को कोई खरीदना हो तो खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन है कि ये औषधि ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए, चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए। ये वर्ड ऑफ क्वेश्चन। तो आयुर्वेद के चिकित्सक है, आयुष के चिकित्सक है, वो ऑनबोर्डेड है, तो उनको पूछ करके लेना चाहिए। लेकिन ये प्रमाण है, उस प्रमाण के साथ हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, पिछले साल आप लोगों ने मार्च में इसी मेडिसिन को कोविड के लिए 2 बार लेने की सलाह दी थी। मैं जो पढ़ पाया हूँ, मैं जो देख जानता हूँ, उसमें यह है कि इसको रिपर्पस किया गया है। तो रिपर्पसिंग में कोई चीज़ बदली है? नहीं, रिपर्पसिंग में आपकी बात सही है कि इसको हम पहले से ही एम्पिरिकल एविडेंसेस के बेसिस पर नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में ये पहले से है। मतलब इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। वो मलेरिया के लिए ओरिजिनली 80 के समय में इसको ढूंढा गया था, लेकिन बाद में पता चला, बाद में कुछ स्टडीज़ भी हैं कि जो एंटीपायरेटिक है, एंटीवायरल है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन चूंकि एक्सपीरियंशियल एविडेंसेस कहते हैं उसको और एम्पिरिकल एविडेंसेस कहते हैं कि भाई इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन में काम करेगा, तो हमने नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड मैनेजमेंट के सामने उसका प्रेजेंटेशन करवाया। उसमें बहुत वैज्ञानिकों को इन्वॉल्व किया एंड देन नेशनल टास्क फोर्स ने इसको अप्रूव किया एज ए नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट फॉर आयुर्वेद एंड योग। उसके अंदर भी इसको लेने का रिकमेंडेशन अब जाकर के हमारे पास पक्का एविडेंस भी है, तो इसको पहले से ही हम रिकमेंड कर रहे हैं, अब इसको हम अधिकार के साथ भी कह रहे हैं। तो सर जो नई फाइंडिंग्स हैं, जो नए रिसर्च हैं, वो पीयर रिव्यूड है, वो पब्लिश्ड है? मैं ये आपको निवेदन करना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया है, इसको हम प्री प्रिंट में डाल रहे हैं। अगले 2-3 दिन में प्री प्रिंट में आ जाएगा। प्री प्रिंट का मतलब पब्लिक डोमेन में डाला। हमने उसके लिए एक प्रोसेस करी कि ये इस प्रकार के जो आउटकम होते हैं उसके लिए डाटा सेफ्टी मैनेजमेंट बोर्ड होता है फ्रॉम ए थर्ड पार्टी पीपल, ऑल एक्सपर्ट्स। तो डाटा सेफ्टी मैनेजमेंट बोर्ड ने इसके ऑब्जर्वेशंस को अप्रूव किया, एग्री किया।
फिर उसके बाद हमने एक मॉनिटरिंग कमेटी CSIR ने बनाई है, CSIR के द्वारा बनी है। उसके चेयरमैन डॉक्टर कटोच है, इज ए फॉरवर्ड DG ऑफ ICMR एंड देन लॉट ऑफ अदर एक्सपर्ट्स। तो उन्होंने इसको अच्छे से देखा, वेट किया, रिकमेंड किया। तो हमने ये तय किया कि ये प्रोसेस है, बहुत समय लेती है, 3-4-5 महीना और निकल जाएगा पब्लिश होने में। तो हमने सोचा कि हम इसको एक बार वैज्ञानिकों की सलाह के साथ इसको हम शुरू कर देते हैं यूज़, क्योंकि ये नई मेडिसिन है, रिपर्पस की बात है, और साथ साथ में पब्लिकेशन का काम भी चलता रहेगा। इट इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो ये पब्लिकेशन की राह देखेंगे तो इतना सारा क्राइसिस है देश में, तो उस क्राइसिस में मदद नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक एडवांटेज है ड्रग एड के अंदर कि नेचुरल मेडिसिन है। नेचुरल मेडिसिन के लिए हम इस स्तर पर पहुंच करके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए दे सकते हैं। ऐसा हमारे पास ड्रग एड का एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, उसको हम यूज़ करें बिकॉज इसके सेफ्टी स्टडीज़ हुए हैं, ये सेफ है, ऐसा पिछले 30 साल से प्रमाणित है। बहुत सारे स्टडीज़ हुए, एक नहीं। जैसे हमने आयुष 64 पर CSIR के सिवाय भी हमने पैरेलल स्टडीज़ भी की है। एम्स जोधपुर के साथ किया, फॉर एग्जाम्पल जामनगर में GG मेडिकल कॉलेज के साथ किया। तो वी हैव जनरेटेड लॉट ऑफ एविडेंस। हम एविडेंस के बाद ये सब मिल करके अलग अलग स्टडीज मिला करके लगभग 1000 लोगों का है, सब मिल करके। हाँ, आयुष CSIR स्टडीज में 140 है, बट ऑल दीज आर रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। मैं आपको बताना चाहूँगा, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड इट एड साइंस टू इट। सर, पिछले ही साल ये बात भी हुई थी कि जब कोविड शुरू हुआ तो आप लोगों के पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आने लगे प्रिवेंटिव मेडिकेशन के, या मतलब ऐसी दवाएं जिनको लेकर दावा किया जा रहा था कि वो कोविड को ठीक कर सकती हैं। तो मतलब 14 मंथ डाउन द लाइन अभी तक हम इसके अलावा और कोरोनिल के अलावा और ऐसी दवाएं हैं जिनको आप लोग अप्रूवल आयुष मंत्रालय उसको गो हेड दे पाए? ऐसा है, हमने पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है। पहले तो हमने एक क्राउड सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया कि whoever wants to claim something इट शुड बी रिकॉर्डेड हमारी वेबसाइट पर। फिर जो जिस विधा का, जैसे आयुर्वेद का है, यूनानी का है, होम्योपैथी का है, सिद्धा का है, नेचुरोपैथी का है, तो कंसर्न वैज्ञानिकों के समूह को वो भेजा। वैज्ञानिकों के समूह ने प्राइमा फेसी इसमें कुछ है ऐसा बताया, तो हमने इसको एक उसका मैकेनिज्म बनाया कि उसको पुटअप हो और उसके ऊपर आगे काम हो। ऐसे हमने 40 प्रोजेक्ट को सपोर्ट भी किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है देश भर में, और उसमें से कुछ अभी निकल के भी आ रहे हैं। उसमें से उसमें हमने एक और मैकेनिज्म बनाया, इंटरडिसिप्लिनरी टेक्निकल रिव्यू कमेटी ITRC बनाया कि वो उसको सबको देखें, वैज्ञानिक रूप से देखें, और उसमें कुछ प्रमाण हो तो आगे बढ़ाएं। तो ऐसे हमारे पास ऐसे 40 क्लेम्स हमने पिछले दिनों में 40 नहीं वेरीफाई की, मतलब उसके ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ, अधिकतर अप्रूव नहीं हुआ, मतलब प्रोसेस में है। अगर मतलब वो प्रमाणित होते तो आप उनको हरी झंडी देंगे। अभी मतलब नून में 2-3 ही दवाएं हैं। हां, काबासुराकोडिन उसी में से आया बाहर, काबासुराकोडिन उसी में से बाहर आया है। मतलब एक सिद्ध की दवा है, एक आपकी है, एक पतंजलि, ये 3 ही दवाएं हैं अभी तक जो नून। मैं आयुष 64 की और काबासुराकोडिन की ही बात करूंगा। बीच में सर एक और ऐसी दवाई जो होम्योपैथी की दवा थी, है, जिसको लेके दावा किया जा रहा था कि वो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती है। आप लोगों ने पिछले साल ही कहा था कि ऐसे जो दावे हैं, जो मतलब आयुष के इन अराउंड हैं, और ऐसे जो दावे किए जाएंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे कितने एक्शंस लिए गए सर पिछले एक ऐसा है, आप देखेंगे हमारे सोशल मीडिया पर हम इमीडिएट रिबूटल करते हैं। हमने ऐसे इस प्रकार के दावों जो जहाँ से आते हैं उस स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लिखते हैं कि इसका आप इनको इमीडिएटली रुकवाइए, और रुकता भी है। ऐसे हमने बहुत सारे, मतलब अभी मेरे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे रोका है। और अभी तो हमने सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक करके हमने शुरू किया डालना। इसमें क्या है, जैसे ये पर्टिकुलर होम्योपैथी दवा की आप बात कर रहे हैं, वो वास्तव में हेल्प करती है, बट वन कैन नॉट क्लेम कि ये इसको देने से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। दैट टाइप ऑफ क्लेम शुड बी अवॉइडेड, है ना। इसलिए चिकित्सक की गाइडलाइन हम जारी करी है, चिकित्सकों के लिए, होम्योपैथी के लिए, आयुर्वेद के लिए हमने अपडेटेड भी जारी करी है। मतलब इट इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस। तो अगर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए इसको हल्का करके समझें, तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई दवा है भी जिसके बारे में चिकित्सक की सलाह दावा है, तो मतलब जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता नहीं लेना चाहिए, तब तक लोग खुद से जाके मतलब उसको मेडिकेशन के तौर पे ना यूज करें, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कोई भी हो नहीं लेना चाहिए। ठीक है। सर एक चीज़ और है कि बड़ी सारी ऐसी देसी चीज़ें हैं जो मतलब बाहर चले, फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई बोल रहा है फिटगिरी घोल के पानी में पी लो, नाक में नींबू डाल लो, है ना, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें। तो मंत्रालय ऐसी कोई सी चीज़ रिकमेंड करता है कोविड के इलाज? एकदम नहीं। ऐसा है कि मंत्रालय का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि ये औषधियाँ 2 प्रकार की होती है, तो एक्सपीरियंशियल या फिर क्लासिकल मेडिसिन विच हैज़ एन एक्सपीरियंस बेस्ड एंड क्लासिकल बेस्ड, मतलब शास्त्र बेस्ड रिकमेंडेशन कि इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन में ये औषधि काम कर सकती है। उसके लिए चिकित्सक ऑथोराइज्ड है इस प्रकार की चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, बट चिकित्सक मस्ट नॉट क्लेम कि इससे मैं ठीक कर दूंगा।
क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए दे हैव लाइसेंस, दे हैव ट्रेनिंग, सो इफ दे विश दे कैन गिव सम मेडिसिन, बट when we talk about a specific COVID management, then there should be evidences. एविडेंस के बिना क्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ, एक तो कोविड के पेशेंट है, उनका कोई क्लिनिकल मैनेजमेंट है, कोई सिम्टम का मैनेजमेंट है, तो चिकित्सक कोई भी हो उनके पास उस तरीके की उस लेवल का कॉम्पिटेंस है कि वो कोई औषधि उनको दे सकें अपनी जिम्मेदारी के साथ और पेशेंट की कंसेंट के साथ। इट इज़ ए सेपरेट थिंग। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कोविड मैनेजमेंट ऑन ए प्लेटफॉर्म लाइक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो उसके ऊपर हमारे पास एविडेंस होने चाहिए। जो कोविड पर काम कर रहे हैं ऐसे एविडेंस हमने जनरेट किए हैं इस लेवल के। हमने मॉडरेट आगे की बात नहीं करी, मॉडरेट के आगे ये औषधि काम नहीं करती है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स जो क्रिटिकल उसमें नहीं करती है, इसलिए बहुत स्पष्ट है। तो विज्ञान के बेकिंग के साथ बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो लोग घरेलू उपचार में खुद से ही दिमाग लगा रहे हैं, नहीं करना चाहिए। मंत्रालय ने सेल्फ केयर एडवाइजरी भी जारी करी है, आपको पता होगा। तो सेल्फ केयर एडवाइजरी के पीछे भी विज्ञान है। ठीक है, तो हम मतलब अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि जो सेल्फ केयर एडवाइजरी है वो मंत्रालय की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, आयुष मंत्रालय के। आप मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड या ऐसे किसी रैंडम रिकमेंडेशन पे खुद का इलाज मत शुरू करें। मैं ठीक बोल रहा हूं? आप मंत्रालय को रिफर कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। ऐसे कोई क्लेम आते हैं तो हमें भेजिए, हम रिस्पॉन्ड करेंगे कि वो फेक है कि नहीं। वेरीफाई करने को राजी है कि अगर आपके पास ऐसा कोई दावा है कि फिटकरी पीने से कोविड ठीक हो रहा है तो मंत्रालय को भेजिए, ये आपको सही जानकारी। लेकिन मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सब सेल्फ केयर गाइडलाइंस है वो साइंस बेस्ड है। जैसे हमने कहा कि आप स्टीम ले लो, अभी बहुत सारे प्रमाण आए कि स्टीम से जो यहाँ वायरल लोड अपने थ्रोट में होता है और नोज में होता है उस पर तुरंत कमी आती है, ऐसे प्रमाण आए। हमने बताया कि अणु तेल लगा लो, तो अणु तेल के ऊपर ही वे प्रमाण जनरेट हुए कि उसको लगाने से या ऑयल लगाने से, घी या ऑयल तिल का तेल लगाने से एंट्री पॉइंट पर वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है प्रोफाइलेक्सिस के रूप में। हमने बताया कि आप गरारे कर लो नमक हल्दी डाल करके, उसके भी प्रमाण है कि गरारे करने से जो एंट्री पॉइंट पर जो वायरल लोड यदि कोई एंटर होता है तो उसमें उसका लोड कम होता है। तो ये सब साइंस बेस्ड है। हमने कोई आयुष काढ़ा बताया, उस पर भी इतने सारे काम हुए। अब तो आयुष काढ़ा इज ऑल्सो वेरी गुड। प्रॉब्लम क्या है कि लोग चीज़ों का अतिरेक करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आयुष काढ़े की बात करें, तो आयुष काढ़ा आप दिन में 10 बार ले लोगे, बहुत सारा चाल डाल के ले लोगे तो वो उसकी तासीर गर्म है, तो वो गर्म करता है। हाँ, इसलिए हमने एडवाइजरी में लिखा है कि इसमें आप गुड़ डालिए या मुनक्का डालिए टू बैलेंस इट। लोग गुड़ मुनक्का नहीं डालते। उसके बाद फिर ऐसे कुछ लोगों के प्रमाण है कि उनको थोड़ा गर्म पड़ा काढ़ा। तो किसी चीज़ का अतिरेक नहीं करना चाहिए। जो एडवाइजरी में बहुत छोटी छोटी स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हुई है उसको देखना चाहिए। ठीक सर, एक चीज़ और, जैसे ये इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए है, ये कोरोना के इलाज के लिए नहीं है। मेडिकेशन नहीं है, मतलब आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे। जैसे होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है। होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म मतलब मेरे पास कोई यदि बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया आते हैं तो मेरे शरीर के पास उसकी लड़ने की शक्ति है, सबके पास अलग अलग होती है। इज नॉट एज होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करने का काम इस प्रकार की चीज़ें करती है। इसके बहुत सारे प्रमाण करना चाहिए, इसमें एक पैसे का खर्चा भी नहीं है। बट आई एम मेंशनिंग अगेन कि ये कोई बड़े बड़े क्लेम नहीं है कि ये कोरोना ठीक कर देगा, ऐसा करने से ये कोरोना चला जाएगा, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे प्रोफाइलेक्सिस मेजर। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि मतलब HCQ के इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इम्यूनोमोडुलेशन करते हैं, इस तरीके की चीजें। रोकथाम अगर हम थोड़ा मतलब इसके भी बहुत सारे प्रमाण हमने जनरेट किए हैं। ठीक सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग बूथ्स लगा रहे हैं सर। जो जितना मैं पढ़ के समझ पाया हूँ कि वायरस जो है वो मतलब 6 फीट की दूरी इसीलिए रखना है कि वो उतने दूर तक ट्रांसमिट हो सकता है, और जो स्टीमिंग है उसमें जो एयर दिखाई देती है वो बहुत तेज थ्रो होता है उसका। तो एज ए वैद्य आप ये रिकमेंड करेंगे कि पब्लिक बूथ लगाए जाने चाहिए क्या? इससे मतलब कोविड फैलने का अभी ऐसे प्रमाण आए हैं कि ये ड्रॉपलेट से फैलता है। तो ड्रॉपलेट से फैलता है तो पब्लिक बूथ्स को तो अवॉइड करना चाहिए। लोगों को अपने घर में जाके स्टीम लेना चाहिए। अगर स्टीमिंग कर ही रहे तो आप मतलब घर में रहें, है ना? इसके लिए पब्लिक जो प्रमाण आए वो यही कह रहे हैं कि ड्रॉपलेट से ये फैलता है। तो जब हमें पता चला है कि ड्रॉपलेट से फैलता है तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। आयुष सेक्रेटरी को आपने सुना, और मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आई इस बातचीत में वो यही है कि आप खुद से मतलब मेडिकेशन ना करें। गाइडलाइंस पढ़िए वेबसाइट पे, आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन ले सकते हैं। एक जो प्रमाणित दवा है मिनिस्ट्री से वो आयुष 64 है। उम्मीद है कि हम आपको मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे, और इसके फॉलोअप में भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सर से बात करके, मंत्रालय के लोगों से बात करके आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं अनकट।